वेलकम बैक टू माय चैनल। पुरानी साड़ीज को रीयूज करने का सबका अपना अपना इंटेंशन होता है। जैसे कुछ लोगों का इंटेंशन ये होता है कि यार साड़ीज ऐसे ही रखी हुई हैं, वेस्ट हो रही हैं, इससे अच्छा तो इनके कुछ अच्छे से आउटफिट्स अगर बन जाएंगे तो काम में आ जाएगी, राइट। और कुछ लोगों के लिए पुरानी साड़ीज को रीयूज करना अपनों की मेमोरीज को अपने पास रखने का जरिया होता है। आज की वीडियो में जिस क्लाइंट के बारे में आपको मैं बताऊंगी तो उनका भी कुछ ऐसा ही इंटेंशन था। ये क्लाइंट न्यू जर्सी यूएसए से हैं और इन्हें अपनी मम्मी और दादी की साड़ीज को रीयूज करना था और उनसे कुछ अच्छे से आउटफिट्स बनवाने थे सो दैट शी कैन कीप देम एज मेमोरीज एंड फील क्लोजर टू देम। मैं ये सब सुन के ना बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। एक्चुअली क्या मैं थोड़ी ज्यादा इमोशनल टाइप की इंसान हूँ। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट कि कितने लोगों ने कुछ कुछ होता है मूवी देखी है शाहरुख खान की। आई एम श्योर मैक्सिमम लोगों ने तो देखी ही होगी। माय गॉड कितने इमोशनल सीन्स थे यार उस मूवी में। मतलब पूरी मूवी में ना रो ही रही थी। ओके, आप सब मुझे बताना कमेंट्स में कि आप लोगों ने ये मूवी देखी है नहीं देखी, कुछ कुछ होता है, और ना आपका हाल मेरी तरह था कि नहीं था। ओके, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि पहली बात, जो क्लाइंट की सभी साड़ीज हैं वो सिल्क साड़ीज नहीं है। मेरे पास ज्यादातर सिल्क साड़ीज ही आती हैं रियोज के लिए, बट यस ये सिल्क साड़ीज नहीं है, ये सॉफ्ट एंड फ्लोई साड़ीज हैं ज्यादातर, सिर्फ एक को छोड़ के। दे आर लाइक शिफॉन, क्रेप, जॉर्जेट, नेट, इस तरह की साड़ीज हैं। एंड दूसरी बात कि इस बार मैंने क्लाइंट के लिए एक साड़ी से एक आउटफिट नहीं डिजाइन किया है, 2-3 साड़ीज को मिलाकर एक आउटफिट सेट डिजाइन किया है। काफी यूनिक होने वाला है और इसकी एक वजह है तो वो मैं आगे अभी आपको वीडियो में बताऊंगी कि ऐसा मैंने क्यों प्लान किया है, राइट। लेट्स नॉट वेट एनी मोर एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, ये रही सभी साड़ीज। बहुत मुश्किल से बॉक्स पिक कर रखा है भाई, काफी सारी साड़ीज हैं। चलो गिनते हैं कितनी साड़ीज हैं ये। उफ, थक गई मैं तो। दिस इज 1 2 then 3 4 5 6 7 8 9। ये तो 9 साड़ीज हैं। अभी आपको सभी साड़ीज दिखाऊंगी मैं डिटेल में और डिजाइन्स भी बताऊंगी आउटफिट्स की। एंड यस, 2 और साड़ीज हैं, कुछ स्पॉट्स थे उनमें तो क्लाइंट ने मुझे उन्हें ड्राई क्लीन करने के लिए बोला था। बाद में उन साड़ीज को मैंने शूट किया। टोटल क्लाइंट ने 11 साड़ीज सेंड की थी। ओके, ये पार्ट 1 वीडियो है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को मैं क्लाइंट की सभी साड़ीज दिखाऊंगी और मैंने क्लाइंट के साथ क्या क्या डिजाइन्स फाइनल किए तो वो सब शेयर करूंगी। एंड यस, फाइनल आउटफिट्स आप लोगों को मैं पार्ट 2 वीडियो में दिखाऊंगी। यस, तो आप लोगों को पार्ट 2 वीडियो का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि वो फिर से पार्ट 1 वीडियो फिर पार्ट 2 वीडियो का वेट करो, बट यू नो इंतजार का फल मीठा होता है, इंतजार में ही तो मजा है, क्यों है कि नहीं। एंड वैसे भी अभी सभी आउटफिट्स रेडी भी नहीं हुए हैं, स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2 वीडियो। बहुत प्यारे और बहुत अच्छे स्टाइलिश आउटफिट्स बने हैं। ओके, इनिशियली क्लाइंट से एक रफ डिस्कशन हुआ था कि कौन कौन सी साड़ीज को कंबाइन करके एक आउटफिट सेट बन सकता है, तो उनको उस हिसाब से मैंने अरेंज किया है। जैसे ये 3 साड़ीज से एक आउटफिट सेट बन सकता है, फिर इन दोनों साड़ीज को मिलाकर एक आउटफिट सेट बना सकते हैं। इस साड़ी से तो एक आउटफिट का प्लान हुआ, देन इन तीनों साड़ीज से एक आउटफिट का प्लान किया और ये दोनों साड़ी से एक आउटफिट सेट। इस तरह से रफली प्लानिंग की डिस्कशन किया और इन साड़ी से ट्रेंडी एंड स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स बनाने का फाइनल किया। ओके, नाउ लेट्स सी द साड़ीज। ये कुछ कॉटन बेस में साड़ी थी एंड ऑल ओवर इस साड़ी पर छोटे छोटे फ्लोरल प्रिंट्स थे। पूरी साड़ी में सिमेट्री में प्रिंट था। इस साड़ी का फैब्रिक हल्का सा स्टिफ था, जनरली जैसे कुछ कॉटन साड़ीज का रहता है वैसा था। एंड पल्लू के एंड में ये प्रिटी से थ्रेड टैसल्स लगे हुए थे। काफी अच्छी साड़ी थी, अच्छा स्कोप था इस साड़ी में कोई भी डिजाइन पैटर्न निकालने के लिए क्योंकि पूरी साड़ी सिमेट्रिक थी। नेक्स्ट इज दिस लहरिया साड़ी। प्योर शिफॉन की लहरिया साड़ी थी, बहुत सॉफ्ट फ्लोई फैब्रिक था। इस साड़ी पर कोई बॉर्डर पैटर्न नहीं था,
डिफरेंट पल्लू पोर्शन भी नहीं था, तो ये साड़ी भी पूरी सिमेट्री में थी। फिर नेक्स्ट ये बांधनी प्रिंट की साड़ी थी, ये भी शिफॉन की साड़ी थी पर इसका फैब्रिक हल्का सा हैवी था पहले वाली लहरिया साड़ी के कंपैरिजन में। इस साड़ी पर भी कोई बॉर्डर पल्लू नहीं था, ऑल ओवर सिमेट्री में थी। सो अच्छा स्कोप था इन साड़ीज में ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का। सो मैंने क्लाइंट को इन तीनों साड़ी से एक तो ये ऑप्शन दिया आउटफिट का कि एक साड़ी से फ्लैट पैंट्स बना सकते हैं, एक साड़ी से श्रग, और जो कॉटन की साड़ी है उससे क्रॉप टॉप बना सकते हैं। फिर एक ये भी ऑप्शन दिया कि लहरिया साड़ी से फ्लेयर्ड पैंट्स बना सकते हैं और बांधनी साड़ी से कोई टॉप बना सकते हैं, मतलब दो साड़ीज का एक आउटफिट बना सकते हैं। सो क्लाइंट को ये क्रॉप टॉप, फ्लेयर्ड पैंट्स एंड श्रग का आइडिया अच्छा लगा इन तीनों साड़ीज को कंबाइन करके। सो इस कॉटन प्रिंटेड साड़ी से क्रॉप टॉप बनाने का डिसाइड किया। पल्लू के टैसल्स को क्रॉप टॉप की वेस्ट में सेट करने का सोचा। फिर जो बांधनी शिफॉन साड़ी थी उससे फ्लेयर्ड पैंट्स बनाने का फाइनल किया और फ्लेयर्ड पैंट्स बॉक्स प्लीट पैटर्न में सेट करना था, और जो लहरिया साड़ी थी उससे श्रग बनाने का डिसाइड किया। सो इन तीनों साड़ी से काफी स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न आउटफिट की प्लानिंग की। ओके, क्रॉप टॉप बनाने के बाद साड़ी का फैब्रिक बचेगा तो उससे एक और आउटफिट की प्लानिंग की है, तो वह मैं आगे वीडियो में शेयर करूंगी कि मैंने क्या सजेशन दिया क्लाइंट को बची हुई साड़ी में से। ओके, नेक्स्ट ये प्रिंटेड क्रेप साड़ी थी वाइन शेड में। बहुत अच्छा फ्लोरल प्रिंट था ऑल ओवर, फैब्रिक बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ था। ऑल ओवर साड़ी पर सिमेट्री में प्रिंट था। इस साड़ी पर भी कोई बॉर्डर नहीं था, अलग से कोई पल्लू भी नहीं था, बस पल्लू पोर्शन में थोड़ा भरा हुआ और बोल्ड प्रिंट था, बट पैटर्न कलर कॉम्बिनेशन बाकी साड़ी जैसा ही था। तो इस साड़ी को भी रीयूज करना इजी था, अच्छा स्कोप था कोई भी आउटफिट प्लान करने के लिए। ओके, नेक्स्ट ये जॉर्जेट एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी थी। इस पर ऑल ओवर फ्लोरल थ्रेड एंड सीक्वेंस वर्क था। पूरी साड़ी पर सिमेट्री में वर्क था। साड़ी के एजेस स्कैलॉप पैटर्न में बने हुए थे। फैब्रिक हल्का थिक था, जॉर्जेट फैब्रिक था तो पतला तो नहीं था, सॉफ्ट एंड फ्लोई था। सो इस साड़ी का भी पैटर्न सिमेट्री में था, तो ये बहुत अच्छा था। बहुत सारे आउटफिट्स हम इसमें से सोच सकते हैं। फिर ये जॉर्जेट की एक और साड़ी थी, पूरी साड़ी प्लेन थी और बॉर्डर पर गोटा पत्ती वर्क था और बीच बीच में गोटा पत्ती की बूटियां बनी हुई थी। सो अच्छी सॉफ्ट साड़ी थी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न नहीं था, बस कुछ ऐसा पैटर्न सोचना था कि गोटा पत्ती वर्क काम में आ जाए, अच्छे से सेट हो जाए। सो एक आउटफिट आइडिया तो इन दो साड़ी से दिया था क्लाइंट को, जिसमें सीक्वेंट एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी से क्रॉप टॉप एंड फ्लेयर्ड स्कर्ट बनाने का सोचा और प्रिंटेड क्रेप साड़ी से फ्लेयर्ड जैकेट। फिर इन दो साड़ी से एक आउटफिट आइडिया दिया कि जो गोटा पत्ती वाली साड़ी है उससे इनर फ्लेयर्ड कुर्ती बन जाए और प्रिंटेड क्रेप साड़ी से फ्लेयर्ड जैकेट। फिर इन दो साड़ीज को कंबाइन करके एक आउटफिट सेट का ऑप्शन दिया, जिसमें सीक्वेंट साड़ी से हाईलो पैटर्न का टॉप बन जाता और गोटा पत्ती साड़ी से पैंट्स बन जाती। सो क्लाइंट को ये क्रॉप टॉप, फ्लेयर्ड स्कर्ट एंड लॉन्ग फ्लेयर्ड जैकेट का ऑप्शन अच्छा लगा, तो ये मैंने सीक्वेंट साड़ी और प्रिंटेड क्रेप साड़ी से बनाने का फाइनल किया। सो सीक्वेंट साड़ी से तो क्रॉप टॉप एंड फ्लेयर्ड स्कर्ट बनाने का फाइनल किया और इस तरह से सेटिंग करने का सोचा कि जो स्कैलप एजेस हैं साड़ी के वो स्कर्ट के बॉटम में सेट हो जाए और टॉप के वेस्ट एरिया में भी सेट हो जाए। फिर प्रिंटेड क्रेप साड़ी से फ्लेयर्ड जैकेट बनाने का डिसाइड किया। एक साइड से स्केच में मैंने प्रिंट इसलिए नहीं दिखाया ताकि आप सबको समझ में आ जाए, अंदर जो स्कर्ट है वो हम फ्लेयर्ड पैटर्न में रखेंगे। ओके, सो फ्लेयर्ड जैकेट बनाने के बाद ये प्रिंटेड क्रेप साड़ी थोड़ी बची थी, तो उससे क्लाइंट को मैंने क्या आउटफिट का सजेशन दिया वो आगे मैं अभी बताऊंगी आप सबको। ओके, अब जो ये गोटा पत्ती वाली साड़ी है इससे क्लाइंट को मैंने ये हाईलो पैटर्न की कुर्ती बनाने का सजेशन दिया और पैंट्स के लिए कोई नया फैब्रिक लाने का प्लान किया। सो क्लाइंट को ये आइडिया अच्छा लगा क्योंकि क्लाइंट का ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई कॉम्बिनेशन में ही साड़ीज को यूज करना था, इंडिविजुअली भी अगर साड़ी से कोई आउटफिट बन रहा है तो वो भी हम बना सकते थे। सो इस साड़ी से कुर्ती के ऐसे सेटिंग करनी है कि जो गोटा पत्ती वर्क है वो स्लीव्स, नेक लाइन, कुर्ती के बॉटम में सेट हो जाए और पैंट्स के लिए सेम कलर का सिल्क फैब्रिक लाने का डिसाइड किया। ओके, नेक्स्ट इज दिस नेट एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी। इस साड़ी पर सीक्वेंस वर्क हो रहा है, पल्लू पोर्शन ज्यादा भरा हुआ है वर्क से और स्कर्ट पोर्शन में हाफ में वर्क है। पूरी साड़ी में छोटी छोटी एम्बोस्ड डॉट्स बनी हुई है और बॉर्डर भी है चारों तरफ जिस पर सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी हो रही है। साड़ी का फैब्रिक सॉफ्ट लोई है पर वर्क की वजह से हैवी है और थिकनेस भी है। सो सभी साड़ीज में से ये एक साड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, बट आगे देखो इससे कुछ स्टाइलिश डिजाइन करने का प्लान किया है। फिर नेक्स्ट ये जॉर्जेट साड़ी है, ये भी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी है पर बहुत बारीक थ्रेड वर्क है इस पर ऑल ओवर। इस साड़ी में कोई भी बॉर्डर पल्लू पैटर्न नहीं है, ऑल ओवर साड़ी में सिमेट्री में एम्ब्रॉयडरी हो रही है।
फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट फ्लोई है। सो लेट्स सी इन दोनों साड़ी से क्या आउटफिट की प्लानिंग की है। सो इन दोनों साड़ी से कुछ इस पैटर्न का आउटफिट बनाने का सोचा। ये मेरा ही डिजाइन स्केच है जिसे मैंने अपने एक वीडियो में दिखाया था, तो क्लाइंट को ये अच्छा लगा। सो कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा आउटफिट बनेगा। सो इनर तो फ्लेयर्ड गाउन बनेगा और ऊपर वन शोल्डर एसिमेट्रिकल केप है। ये नेट की साड़ी में ब्लू कलर एलिमेंट था, इसीलिए इस ब्लू एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी के साथ कंबाइन करके एक आउटफिट सेट बनाने का प्लान हुआ। इसी तरह बाकी साड़ीज का भी सेट डिसाइड किया था, किसके साथ किसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, तो उसके हिसाब से सेट्स डिसाइड किए। तो इस सीक्वेंट नेट साड़ी से तो ये एसिमेट्रिकल केप बनाने का डिसाइड किया और इस ब्लू साड़ी से अंदर का लॉन्ग फ्लेयरी गाउन बनेगा। इस ब्लू साड़ी में सिमेट्रिक एम्ब्रॉयडरी थी और कोई बॉर्डर पल्लू नहीं था अलग से, इसीलिए इससे गाउन बनाने का डिसाइड किया। और फिर इसका फैब्रिक भी सॉफ्ट फ्लोई था, तो गाउन का फ्लेयर भी फॉल बहुत अच्छा आता। और ये नेट साड़ी ट्रांसल्यूसेंट थी, मतलब हल्की सी सी थ्रू थी, तो इससे केप अच्छा लगता। इस साड़ी पर जो वर्क है उसकी सेटिंग ऐसे करने का सोचा कि वो एजेस पर सेट हो जाए। सो लेट्स सी पार्ट 2 वीडियो में देखना आप सबकी कैसा बना है ये फाइनल आउटफिट। आई गेस सभी आउटफिट्स में से सबसे इंटरेस्टिंग यूनिक तो यही बनेगा। ओके, नेक्स्ट इज दिस ऑर्गेन्जा एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी। बहुत प्रिटी साड़ी थी ये, इस पर लखनवी थ्रेड वर्क था। फैब्रिक ऑर्गेन्जा था तो थोड़ा सा फ्लफी फ्लफी था। सो स्कर्ट पोर्शन में हाफ में एम्ब्रॉयडरी हो रही थी और पल्लू पार्ट पूरा एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ था। बहुत ब्यूटीफुल सा कलरफुल थ्रेड एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर भी था इसमें। सो साड़ी वाज क्वाइट प्रिटी। लेट्स सी इससे क्या डिजाइन फाइनल की। सो एक तो ऑप्शन मैंने ये दिया कि साड़ी से फुल लेंथ फ्लेयरी जैकेट बना सकते हैं और अंदर जंप सूट बना लो। जंप सूट के लिए साड़ी का फैब्रिक कम पड़ जाता, क्योंकि मैक्सिमम जैकेट में ही साड़ी कंज्यूम हो जाती, तो नया फैब्रिक परचेज करना पड़ता। बट यस, साड़ी के जो डिजाइन एलिमेंट्स हैं जैसे साड़ी का बॉर्डर, वो हम इस जंप सूट में यूज कर सकते थे। फिर एक और आउटफिट ऑप्शन दिया मैंने कि साड़ी से इस रेफरेंस पिक जैसी फ्लेयरी फ्रंट स्लिट कुर्ती बना सकते हैं और अंदर प्लेन क्रॉप टॉप एंड फ्लेयर्ड पैंट्स बन जाएगी, जिसके लिए नया फैब्रिक लाना पड़ेगा। सो क्लाइंट को फाइनली ये फ्रंट स्लिट कुर्ती का आइडिया अच्छा लगा। सो इस साड़ी के साथ मैंने किसी और साड़ी का कॉम्बिनेशन नहीं सेट किया, इसको इंडिविजुअली ही रीयूज करने का मैंने प्लान किया। आप सब मुझे कमेंट्स में बताना कि सभी साड़ीज में से कौन सी साड़ी इस लखनवी साड़ी के साथ अच्छी लगती और हम क्या बना सकते थे दोनों को कंबाइन करके। सो लेट मी नो योर आइडियाज। ओके, सो इस साड़ी के पल्लू पार्ट से ये डिसाइड किया कि कुर्ती का योक सेट कर देंगे और स्लीव्स पॉसिबल हुई तो स्लीव्स भी सेट कर देंगे। और साड़ी के स्कर्ट पोर्शन में जिसमें हाफ में एम्ब्रॉयडरी हो रही है उससे कुर्ती का फ्लेयर पार्ट सेट करेंगे। और साड़ी के बॉर्डर को कुर्ती के बॉटम फ्लेयर, फ्रंट स्लिट, स्लीव्स के बॉटम में सेट करने का प्लान किया। और इस जैकेट में कोई लाइनिंग नहीं लगेगी, इसको ऐसे ही सी थ्रू पैटर्न का रखना है और पर्ल व्हाइट सिल्क फैब्रिक का प्लेन क्रॉप टॉप और फ्लैट पैंट्स बनाने का फाइनल किया। आई एम श्योर दिस आउटफिट विल लुक रियली वेरी प्रिटी। सो एक्साइटेड टू शो यू ऑल द फाइनल आउटफिट्स, बट येस, इन माई नेक्स्ट वीडियो थोड़ा वेट करो। ओके, लेट्स सी दिस साड़ी, जिसे मैंने ड्राई क्लीन करवाया था फिर बाद में शूट किया था, इसीलिए मेरे कपड़े भी चेंज हो गए हैं। ओके, ये प्योर क्रेप सिल्क की साड़ी थी जिस पर बहुत प्रिटी और बारीक थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हो रही थी। ये पूरी प्लेन साड़ी थी, सिर्फ बॉटम साइड में एम्ब्रॉयडरी हो रही थी। बहुत अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक था, सॉफ्ट एंड फ्लोई था और पल्लू पोर्शन पूरा एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ था। सो अच्छी साड़ी थी, अच्छा स्कोप था कोई अच्छा आउटफिट डिजाइन करने का। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट साड़ी। इसको भी मैंने ड्राई क्लीन करवाया था। इन दोनों साड़ीज को कंबाइन करके मैंने एक आउटफिट प्लान किया है। सो ये प्योर शिफॉन की बांधनी साड़ी थी, बहुत ही लाइट वेट एंड पतला फैब्रिक था इसका। सो थोड़ा सा डर लग रहा था, बट ठीक है, मैंने कुछ ऐसा प्लान किया जिससे ये इजीली रीयूज हो सकता है एंड कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। पूरी साड़ी पर बांधनी प्रिंट हो रहा था, काफी हल्का सा दिखेगा आप सबको। इस साड़ी पर कोई भी बॉर्डर पल्लू पैटर्न नहीं था। सो अच्छा है, ऐसी साड़ीज में डिजाइनिंग का स्कोप बढ़ जाता है। सो लेट्स सी द आउटफिट डिजाइन्स नाउ। ओके, सो इन दोनों साड़ीज को कंबाइन करके कुछ इस तरह का आउटफिट सेट बनाने का सजेशन दिया क्लाइंट को। सो क्लाइंट को ये अच्छा लगा। इनकी सेटिंग कैसे करेंगे वो समझते हैं। सो हम फ्रंट ओपन फ्लेयर्ड जैकेट और क्रॉप टॉप एंड पैंट्स का सेट बनाने का प्लान कर रहे हैं। सो इस क्रेप एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी के पल्लू पोर्शन से जैकेट का योक सेट करेंगे और जो फ्लेयर पार्ट है जैकेट का उसे इस शिफॉन बांधनी साड़ी से बनाएंगे। और साड़ी बहुत पतली है तो पूरी साड़ी फ्लेयर में यूज हो जाएगी, तभी थोड़ा सा वॉल्यूम आएगा जैकेट में, तभी थोड़ा सा अच्छा फ्लेयर दिखेगा, लुक अच्छा आएगा। अब अंदर हमें जो क्रॉप टॉप एंड फ्लेयर्ड पैंट्स बनानी है तो वो हम बची हुई क्रेप सिल्क साड़ी से बनाएंगे।
बनाएंगे। स्टार्टिंग में प्लेन पोर्शन है साड़ी में तो क्रॉप टॉप बन जाएगा उससे, और बाकी साड़ी से फ्लेयर्ड पैंट्स बनाएंगे। क्रॉप टॉप और पल्लू पार्ट निकालने के बाद ज्यादा साड़ी नहीं बचेगी, सो ज्यादा फ्लेयरी पैंट्स नहीं बन पाएगी, लाइट फ्लेयर ही रखेंगे। और पैंट्स की सेटिंग ऐसे करेंगे कि साड़ी के जो बॉटम में एम्ब्रॉयडरी हो रही है पैंट्स के वो बॉटम एरिया में सेट हो जाए। सो आई गेस ये भी काफी इंटरेस्टिंग और स्टाइलिश आउटफिट बनेगा। फाइनल रिजल्ट तो आपको पार्ट 2 वीडियो में ही देखने के लिए मिलेगा। कमेंट्स में मुझे बताना कैसी लगी ये डिजाइन प्लानिंग। ओके, अभी 3 साड़ी से जो मैंने आउटफिट की डिजाइन दिखाई थी तो इसमें हम क्रॉप टॉप इस कॉटन प्रिंटेड साड़ी से बनाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास अराउंड 4 मीटर फैब्रिक बचेगा, तो उससे मैंने क्लाइंट को सजेशन दिया कि हम कोई वेस्टर्न ड्रेस बना सकते हैं कुछ इस रेफरेंस पिक जैसी। तो क्लाइंट को वो आइडिया अच्छा लगा। इस साड़ी में कोई भी बॉर्डर पल्लू पार्ट नहीं है और इसमें कोई इंडियन एलिमेंट भी नहीं है, तो वेस्टर्न ड्रेस अच्छी लगेगी। सो इस बची हुई साड़ी से काफ लेंथ की ड्रेस बन जाएगी। लाइट फ्लेरी स्टाइल का पैटर्न ही रखेंगे। वेस्ट में हल्के हल्के गैदर्स दे देंगे, साइड पॉकेट्स भी दे सकते हैं। पफ स्लीव्स बनाएंगे पर हल्की ही पफ स्लीव्स बनाएंगे क्योंकि फैब्रिक थोड़ा सा स्टिफ है, वरना काफी पफी स्लीव्स लगेगी। बैक साइड में कुछ इस तरह का पैटर्न रखेंगे, सो अच्छी स्टाइलिश ड्रेस बन जाएगी। अच्छा, अब इन दोनों साड़ी से मैंने क्रॉप टॉप, स्कर्ट और लॉन्ग जैकेट की डिजाइन बताई थी। तो इसमें जो प्रिंटेड क्रेप साड़ी है जिससे हम जैकेट बनाएंगे तो वो हमारे पास अराउंड 1.25 मीटर बच गई। तो मैंने क्लाइंट को सजेशन दिया कि इस बचे हुए फैब्रिक से हम कोई शॉर्ट वेस्टर्न स्टाइल का टॉप बना सकते हैं क्योंकि इस साड़ी में भी कोई इंडियन एलिमेंट नहीं था, कोई बॉर्डर पल्लू पैटर्न नहीं था। तो क्लाइंट को मैंने एक तो ऐसा कॉलर पैटर्न का बटन डाउन शर्ट का आइडिया दिया और एक इस तरह का सिंपल टॉप का आइडिया दिया। तो क्लाइंट को ये सिंपल टॉप का आइडिया अच्छा लगा जो अराउंड 1.25 मीटर में बनाना पॉसिबल था। So friends, that's all for today। कमेंट्स में बताना कि ये डिजाइन्स आप लोगों को कैसे लगे और ये जो 2-3 साड़ीज को कंबाइन करके एक आउटफिट सेट बनाने का आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। So do like the video, subscribe to my channel if you're new, bye bye and see you soon in my next